राक्षस और किसको बोलते हैं, ये कैसे लोग हैं हम। और मानव इतिहास में इतने जानवर कभी नहीं काटे गए, इसका कोई छोटा सा अंश भी कभी नहीं काटा गया जितना हम काट रहे हैं या प्रतिदिन काट रहे हैं। और मछलियाँ इसमें जोड़ दो 8300 करोड़ के तो लाखों करोड़ हो जाता है, लाखों करोड़। 1 लाख करोड़ मछलियाँ 1 लाख एक करोड़ लाख मछलियाँ, ये हम इतने वहशी लोग हैं। तो और वहशियत का ये नंगा नाच जो है, वहशियत का पूरे साल चलता है, पूरे साल चलता है। लेकिन वही है कि जब एक दिन वो चीज़ कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो ज़्यादा नज़र में आती है, ज़्यादा बुरा लगता है। तो उसके बचाव में अगर कोई कहे कि ये काम तो आप साल भर ही कर रहे हो, तो उसने अपनी ओर से बात तो देखो ठीक ही बोली है। और जो लोग खुद ही साल भर मांस खाते हों, उनको न जाने हक कैसे है कि वो फिर कहें कि बकरीद के दिन कुर्बानी गलत है। आप ऐसे आदमी हो जिसने अपने स्वाद के लिए साल में 20 बकरे, 50 मुर्गे और 1000 मछलियाँ कटवा दी, तो आपको क्या हक है बकरीद पर आपत्ति करने का? हुँ? कुछ आपत्तियाँ सिर्फ तभी करी जा सकती हैं जब पहले आपका अपना दामन साफ हो, आपका अपना चरित्र थोड़ा स्वच्छ हो, तब तो आप जाकर के कहेंगे कि भाई आप जो कर रहे हो गलत काम है। तो ये दुनिया क्या बोलने चले आ रही है, जब ये दुनिया खुद इतनी निर्मम है और खुद जानवरों के साथ इतना राक्षसी बर्ताव कर रही है, तो क्या बोलेगी। तो यहाँ तक तो मैं आपके जो मुस्लिम दोस्त हैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हाँ, अगर आपको मांसाहार के खिलाफ बात करनी है तो वो बात आपको साल के 365 दिन करनी चाहिए। मांसाहार के खिलाफ बिल्कुल बात होनी चाहिए, और उसके कारण जो हैं वो इन चर्चा में अगर इस समय समय होगा तो आप उस पे बात कर लेना, उठा लेना मुद्दे को, उस पे करेंगे बात। 365 दिन बात होनी चाहिए, पहली बात तो ये। तो ये मैं मानता हूँ कि ये चीज़ गलत है, और जानवरों के साथ हम जो कर रहे हैं उसका असर विभत्स असर, घातक असर जानवरों पर, प्रकृति पर तो पड़ ही रहा है, और हम पर जिस तरीके से पड़ रहा है उसकी चर्चा भी होनी चाहिए आज, जी वो भी आप जी बात जी। कर लीजिएगा। लेकिन ये मुद्दा यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि दुनिया जब इतने जानवर काटती है तो फिर शोर सिर्फ बकरीद के दिन ही क्यों मच रहा है। क्यों? तो इसका लेकिन उत्तर ये नहीं है कि जब सारे 365 दिन कट रहा है तो हम आज भी काटेंगे, आज ईद है हम आज भी काटेंगे। एक गुनाह दूसरे गुनाह को जायज़ नहीं ठहरा सकता। हुँ? बड़ा गुनाह भी छोटे गुनाह को जायज़ नहीं ठहरा सकता। हर गुनाह जो रोका जा सकता है उसे रोका जाना चाहिए, और ये पहले तो स्वीकार किया जाना चाहिए कि हाँ, ये बात गलत है, तभी हम उसे गुनाह कह रहे हैं, और उस पर साफ-साफ चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। जिज्ञासा के साथ समझना पड़ेगा कि वो चीज़ गलत है, हाँ गलत है। और ये जो दुनिया है जो जो इतनी कातिलाना है, इसको ये देखना पड़ेगा कि साहब हम ये क्या, हम किस तरीके से अपने आप को इंसान बोलते हैं। तो वो उस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा था जहाँ इस तर्क में दम है वहीं ये तर्क खोखला भी है। खोखला कैसे है? धर्म वो होता है जो आपको हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाए। धर्म वो होता है जो आपको जानवर से इंसान बनाए। यही धर्म की परिभाषा है ना, कि आदमी पैदा तो जानवर ही होता है। आदमी जानवर ही पैदा होता है और जानवरों वाली सारी वृत्तियां उसमें होती हैं। और जानवरों से अलग उसमें एक चीज और होती है, बुद्धि। वृत्तियां माने टेंडेंसीज, इंटरनल टेंडेंसीज, उसकी सारी की सारी जानवरों जैसी होती हैं। गुस्सा जानवर में होता है, गुस्सा आदमी में होता है। लालच जानवर में होता है, आदमी में होता है। डर जानवर में होता है, डर आदमी में होता है। काम वासना जानवर में होती है, आदमी में होती है। ईर्ष्या जानवर में होती है, ईर्ष्या आदमी में होती है। इन सबके साथ साथ लेकिन आदमी के पास एक अतिरिक्त चीज होती है, अक्ल, बुद्धि। लेकिन इन सब टेंडेंसीज के साथ जब बुद्धि भी होती है तो बात और खतरनाक हो जाती है। जैसे एक लालची आदमी के पास बुद्धि हो तो वो क्या करता है बुद्धि से, या एक हिंसक आदमी के पास बुद्धि हो तो क्या करेगा, ईर्ष्यालु आदमी, झगड़ालू आदमी के पास बुद्धि हो तो क्या करेगा। तो आदमी जानवर ही नहीं है, आदमी बहुत खतरनाक जानवर है। इस खतरनाक जानवर को जो चीज इंसान, मानव बनाती है उसको धर्म बोलते हैं। तो धर्म
हमारे आचरण के बाकी क्षेत्रों से एकदम भिन्न और दूसरे आयाम की बात है। आप अपने मनोरंजन के लिए कुछ करें, आप अपने लालच में कुछ करें, आप अपनी हवस में कुछ करें, आप अपने अज्ञान में कुछ करें, वो एक चीज है। और आप वही काम धर्म के नाम पे करने लगे तो बात 10 गुनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। क्योंकि एक आदमी ने कुछ गलत खा लिया हो, वो एक बात है, और वो आदमी अपना इलाज कराने जाए और उसको दवाई के नाम पर जहर दे दिया जाए, ये बिल्कुल दूसरी बात है। धर्म इंसान की दवाई है, और इंसान है तो फूहड़ ही जीव, वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा खाता रहता है। खाने को मैं प्रतीक की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? दिन भर जो हम हरकतें करते हैं उसको मैं खाने के सिंबल से ले रहा हूँ, और धर्म उसकी दवाई होती है। आपने अपने साथ जो भी गड़बड़ कर ली है, धर्म इसलिए होता है कि वो आप अपने आप को स्वस्थ कर सकें, ठीक कर सकें मानसिक रूप से। अब अगर दवा भी जहर हो गई तो इंसान को बचाएगा कौन? आपने अपनी हवस से और अपने मनोरंजन, अपने स्वाद के लिए एक जानवर को काट दिया, वो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अगर आपने धर्म के नाम पर जानवर को काट दिया तो 10 गुनी ज्यादा गलत बात है।